हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई होगी, आप लोगों को पता चल गया होगा। टीसीएस ने 40,000 फ्रेशर्स की हायरिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकाली, जो कि Q2 के उनके रिजल्ट आए 24 के। तो उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि 14,000 फ्रेशर्स की हायरिंग करेंगे वो, और जो कि स्लो डाउन चल रहा है, जो कि ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस वो भी अच्छा करेंगे। तो ये इतना गुड इन्फॉर्मेशन, तो ये गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है। रियल ट्रूथ बिहाइंड हायरिंग भी क्या है कि इन कंपेयर टू अदर कंपनीज, जो कि अदर कंपनीज़ हैं, जो कि जैसे कि हमारी इन्फोसिस है, उसने फ्रेशर की हायरिंग नहीं कर रही, विप्रो नहीं कर रही, तो इस वजह से ही हमारी जो टीसीएस ने निकाले हैं 40,000 फ्रेशर्स की हायरिंग की नहीं है। तो उसके पीछे क्या सच्चाई है क्या नहीं है, जो कि लास्ट के कुछ एनालिसिस मैंने निकाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इन्फॉर्मेशन निकली है कि 14,000 जो कि फ्रेशर्स हैं, नो प्लान टू कंडक्ट लार्ज स्केल ले ऑफ, कोई भी ले ऑफ नहीं होगा लार्ज स्केल, जो कि फ्रेशर्स की हायरिंग होगी। While IT companies like Infosys have reportedly confirmed that they want to be hiring students, TCS CEO and Ganpati Subramaniam has stated that the firm is on track hire to significant number of campus recruitment इसका लिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन किया गया सीधे सीधे कि इन्फोसिस है, जो कि रिपोर्टली दे हैव कंफर्म दे विल बी नॉट हायरिंग, जो कि इन्फोसिस ने अनाउंस किया उसके तुरंत बाद ही टीसीएस ने हमारा अनाउंस कर दिया कि वो फ्रेशर की हायरिंग करेंगे। और एचसीएल ने भी, जो कि लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने 5,000 हायर किए, तो उसके बाद भी 5,000 हायरिंग करेंगे। तो ये तुरंत इन्फोसिस के बाद ही टीसीएस ने अनाउंस किया है। आप लोगों ने मेंशन देखा होगा कि जब इन्फोसिस मना कर दिया कि वो हायरिंग नहीं करेंगे, तो तुरंत ही टीसीएस ने बोल दिया कि वो फ्रेशर की हायरिंग करेंगे। 40,000 फ्रेशर है और कोई भी ले ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जो कि फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि यहाँ पे टैग हो जाए टीसीएस नॉट ऑन बोर्डिंग सेवरल लेटरल हायर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टोटल 200 लेटरल रिक्रूटमेंट सिटीज़ इंक्लूडिंग बेंगलोर, पुणे, कोची हायर जनवरी अप्रैल दे इनिशियली टेसिंग ऑनबोर्डिंग डिले। तो गाइस देखिए, जो कि लास्ट ईयर के कैंडिडेट थे वो अभी तक ऑनबोर्डिंग डिले का फेस कर रहे हैं सिचुएशन। अभी तक उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। और इवनली इसके बाद भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि वो फ्रेशर की हायरिंग करेंगे, 40,000 फ्रेशर इन अपकमिंग डेज, कोई भी ले ऑफ नहीं होगा। तो बेंच पर भी कैंडिडेट हैं, बैठे हुए हैं बहुत सारे। और एक रिसेंटली में इन्फॉर्मेशन आई थी लास्ट 2 मंथ के अगर, टीसीएस सेज लेटरल ऑनबोर्डिंग डिले ड्यू टू द प्रोजेक्ट बजट, सो ऑनर टू ऑल ऑफर मीट। तो गाइस देखिए, कंपनी के पास प्रोजेक्ट है ही नहीं है, प्रोजेक्ट भी हैं तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जो सीनियर कैंडिडेट लगे हुए हैं, कैंडिडेट हैं बेंच पर बैठे हुए हैं। निंजा और डिजिटल की ऑनबोर्डिंग अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। डिजिटल की ऑनबोर्डिंग आ रही है कुछ लोकेशन के लिए, निंजा की कुछ आ रही है ऑनबोर्डिंग लोकेशन के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। उनके पास प्रोजेक्ट के बजट भी नहीं है, अगर प्रॉफिट में भी कंपनी गई है तो उसके टाइम भी लगेगा। तो जो फ्रेशर की हायरिंग है मोस्ट प्रोबेबली हमारी गाइस जुलाई अगस्त के ही आ सकती है, नेक्स्ट ईयर। इस ईयर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस नहीं है, ठीक है। एनआईटीज डिमांड टीसीएस टू पे फुल सैलरी टू डिले ऑनबोर्डिंग कैंडिडेट। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन जुलाई के टाइम पे आई थी कि एनआईटीएस ने डिमांड की थी टीसीएस को कि वो फुल सैलरी टू डिले ऑनबोर्डिंग कैंडिडेट को, जो कि डिले कैंडिडेट है उनको फुल सैलरी पे करे। पर उसके बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो ना ही उन्होंने कोई एक्शन लिया कंपनी की तरफ से। तो ये इन्फॉर्मेशन थी एनआईटीएस की तरफ से कि उनको फुल सैलरी पे करना चाहिए। बेंच पर कैंडिडेट थे, उनको हाफ सैलरी मिल रही थी, पर कुछ को तो कैंडिडेटों को सैलरी ही नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर ऑनबोर्डिंग का तो डिले है ही, फिर उसके बाद में हायरिंग कहाँ से होगी। तो गाइस आप लोग देख लेना कि while Infosys has clearly said the firm not conduct any more campus after that, fresher had this year admit to delaying onboarding entry level position through the continuous engage। एचसीएल ने भी अनाउंस किया था FY24 में कि 10,000 फ्रेशर को हायरिंग करेंगी, ये तुरंत ही न्यूज़ आई थी। उसके बाद में टीसीएस ने भी अनाउंस कर दिया। तो गाइस मैं इन्फॉर्मेशन बता दूँ आप लोगों को, अगर आप हायरिंग भी करती है तो ऑनबोर्डिंग इतना डिले हो जाएगी, क्योंकि पास के कैंडिडेट ही 2021 के कैंडिडेट ही अभी तक बैठे हुए हैं। ये इन्होंने अनाउंसमेंट इसलिए किया कि दूसरी कंपनियों के कंपेरिजन में दिखाने के लिए कि हम हायरिंग करेंगे और हम फ्रेशर की हायरिंग देंगे, तो रेपुटेशन बन जाएगी कंपनी की। तो ये चीज़ है गाइस, ट्रस्ट करना और ये आपके ऊपर है कि हायरिंग होगी कि नहीं होगी, देख लेंगे कुछ मंथ में पता चल जाएगा कि हायरिंग हो रही है। हर मंथ तो हायरिंग हो रही है, जो कि पेड में हो रही है, जो कि आप लोग टीसीएस का देख रही होगा कि 1,000 रुपये पे करके आप लोग उसका स्कोर कार्ड ले सकते हैं, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कोई भी वैलिड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार। टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पर पोर्टल होता है, जो 1 साल हो चुका है, अगस्त में हुआ था फ्री वाला, उसके बाद में अभी तक टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर कोई भी टीसीएस एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो वैसे ये इन्फॉर्मेशन थी, लाइक कर देना।